सभी को नमस्कार। पेनोरमा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम राजस्थान करंट जी के हैं उसकी क्लास ले रहे हैं आपके लिए। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और राजस्थान करंट की जो श्रृंखला है वो हमने स्टार्ट की है। तो मैं लगभग 6 से 7 महीनों का जो करंट जी के हैं वो पॉइंट के रूप में लेकर आऊँगा। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे एक पॉइंट में 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से राजस्थान का करंट, क्योंकि 6 महीनों का या 7 महीनों का हर एग्ज़ाम में आता है। जैसे भी कोई एग्ज़ाम होगा, जैसे अभी रीट मेंस का एग्ज़ाम है, तो लगभग 6 महीनों का आपको पढ़ना चाहिए। वैसे साल भर का पढ़ना चाहिए, फिर भी अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो 6 महीनों तक आते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 6 महीने से लेके 7 महीनों तक का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो मैं पॉइंट के रूप में लेके आऊँ और आपको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है या पॉइंट नंबर 1 है वो अपना है प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस है जो कहाँ मनाया गया और उसकी डेट, ये दो आपको याद करना है। ये जयपुर में बनाया गया था और 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया था। और पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि प्रवासी दिवस राजस्थानियों के लिए शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू किया गया? जयपुर में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन सा ये पहला है? तो राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो शुरू किया गया है, ठीक है। और जो पहला है वो जयपुर में हुआ है। और कब हुआ है? तो वो है 10 दिसंबर 2025 को। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये आप अच्छे से देख लो। और नेक्स्ट ये कि जयपुर में कहाँ हुआ था? तो जयपुर में आपको ध्यान रखना है, JECC सभागार है वो कहाँ पर है? सीतापुरा, जयपुर में है। यहाँ पर ये हुआ। मुख्य अतिथि, जो मुख्य अतिथि है वो भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। तो राज्यपाल हमारे हरिभाऊ बागड़े, और पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया जो राजस्थान से हैं, जो पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल है। और केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है। इन्होंने आपको ध्यान रखना यहाँ पे अच्छे से इस प्रोग्राम को शुरू किया, ठीक है। तो पहली बार राजस्थान में हुआ, इसलिए पेपर में आ सकता है कि कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। कब हुआ? 10 दिसंबर 2025 को, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 2 नंबर है, 2 नंबर दे रखा है कि राजस्थान वन अधिनियम 1953। इसमें पहले क्या था कि जो पशु चराने वाले हैं, जो लोग वहाँ पे चारा पास में होते हैं ना, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, ठीक है, सरकार के, तो वहाँ पर कोई अगर पशु चारण कर रहा है तो उसके लिए पहले ये था कि 6 माह की सजा। लेकिन अब क्या किया, उसे कम करके एक जुर्माना कर दिया है, वो कर दिया 5,000 रुपये। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान वन अधिनियम 1953, ठीक है। पहले वन भूमि पर मवेशी चराने के लिए जो पशु चराते थे उन पे एक जुर्माना तो नहीं था पहले, लेकिन 6 महीने तक की जेल का प्रावधान था। अब इसे बदल दिया है, अब इसे हटाकर कितना कर दिया? केवल 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है, ठीक है। इससे वन क्षेत्रों के पास रहने वाले जो आदिवासी है, ग्रामीण है, उनको राहत मिली है। तो ये आप ध्यान रख लेना कि पहले 6 माह था, अब अवधि को हटा करके जुर्माना कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है वो है प्रवासी राजस्थानी नीति 2025। ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवासी दिवस की भी बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रवासी दिवस के बाद में प्रवासी राजस्थानी नीति, ये कब आती है? 2025। प्रवासी राजस्थानी क्या है? देखो आप, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या जिसके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी रहे हो और जो वर्तमान में व्यवसाय के लिए, काम करने के लिए, ठीक है ना, पैसे या रोजगार के लिए कारण राज्य के बाहर, अपने देश में रह रहे हो, राजस्थान से बाहर, या किसी दूसरे देश में रह रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे देश में रह रहे हो, ठीक है ना, तो वो होते हैं प्रवासी, वो होते हैं प्रवासी, ठीक है। तो प्रवासी राजस्थानी जो नीति है उसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको अच्छे से देखना है। तो वो है राजस्थान फाउंडेशन, ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन क्या है? इसकी नोडल एजेंसी है, ये आप ध्यान रखना। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? तो मार्च 2001 को होती है। तो
तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अच्छा इसी का है। तो ये जो नीति है ना, इस नीति के 5 रणनीतिक स्तंभ है। ठीक है ना, तो यह पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से 5 स्तंभ है, वो आपको एक बार देखना है। तो पहला है गति देना, निवेश को बढ़ावा देना, सेतु बनाना, संपर्क स्थापित करना, उत्सव मनाना, संस्कृति और उपलब्धियों का सम्मान, जैसे तीज, गणगौर, दीपावली जैसे त्योहारों का वैश्विक आयोजन करना। 4 नंबर है संचालन करना, विकास में भागीदारी, प्रवासियों को राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास और परोपकारी गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है, और फिर है सुनिश्चित करना, सहायता और शिकायत निवारण, प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना। ये एक नीति है 2025 की, तो ये आपको अच्छे से एक बार देख लेनी है कि नहीं बनी है तो पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब इस नीति में आपको ध्यान रखने प्रमुख योजना कार्यक्रम क्या है, ये 2 स्टार का है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना कि प्रवासी राजस्थानी केंद्र कहां बनाया जाएगा। तो ये जयपुर में प्रस्तावित है, जयपुर में प्रस्तावित है। जयपुर में कहां, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान मंडपम। ठीक है ना, यहां पर ये केंद्र बनाया जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवासी राजस्थानी केंद्र है वो कहां पे बनाया जाना प्रस्तावित है, जयपुर में प्रस्तावित है। जयपुर में कहां बनाया जाएगा, राजस्थान मंडपम जो परिसर है वहां पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट अपने हो गए हैं। पॉइंट नंबर 4 है, वहां से करते हैं स्टार्ट। राजस्थान पर्यटन नीति, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 ये कब जारी की गई है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 3 दिसंबर 2025, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप याद कर लेना कि राजस्थान पर्यटन नीति 2025 है। ठीक है, तो भजनलाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री है उनकी अध्यक्षता में मंजूरी कब दी गई है, 3 दिसंबर 2025। और साथ में याद ये भी कर लो 5 नंबर पॉइंट, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025, इससे भी कब मंजूरी मिली, 3 दिसंबर 2025। ये 2 आपको अच्छे से याद कर लेना है। 3 दिसंबर 2025 को 2 नीतियां हैं। पहली कौन सी है, राजस्थान पर्यटन नीति 2025, और दूसरी कौन सी है, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। और यहां पर याद करना है 3 दिसंबर, और यहां पर भी याद करना है 3 दिसंबर। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एक पॉइंट में 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे पता नहीं कितने आएंगे, 300 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं। ठीक है ना, जितना मुझे मैटर मिलेगा जो आने लायक है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, बार बार देखोगे, ये आपको मैं पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप अपना जो पेनोरमा कोचिंग का है वहां आपको ये मिल जाएगी। आप आराम से इसको रिवीजन के रूप में देख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 6, ये तो 2 स्टार का है, इसे तो आपको 2 स्टार लगाने ही पड़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, विश्वविद्यालय जो आपको बताया खेल हो रहे हैं 2025 में। ठीक है ना, जो हो गई है, तो ये आपको बताया हर साल होते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान में ये पहली बार हुए हैं, राजस्थान में पहली बार हुए हैं। और ये संस्करण कौन सा है, ये 5वां है, लेकिन राजस्थान में पहली बार हुए हैं। राजस्थान में पहली बार कहां किए गए, तो जयपुर में आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो एसएमएस स्टेडियम में यहां से शुरुआत हुई, और राजस्थान के 7 शहरों में ये हुए थे। और गजब की बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी गेम हुए उसमें जो फर्स्ट आए हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसने प्राप्त किया है। और इसमें खम्मा घड़ी नाम से आपको ध्यान रखना है, इसका शुभंकर रखा गया। 7 शहरों में हुए थे, और 24 खेल है इसमें, 23 तो पदक खेल है, और एक आपको ध्यान रखना है प्रदर्शन खेल है खो खो। तो ये आप अच्छे से याद कर लो। देखो, सबसे पहले कि संस्करण कौन सा है, 5वां है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 कौन सा है, 5वां है। मेजबान राज्य मैंने आपको बता दिया, पहली बार कहां हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं। आयोजन तिथि ये भी पेपर में आ सकती है कि ये कब हुए। ठीक है ना, तो 24 नवंबर से शुरू हुए और 5 दिसंबर 2025 को इनका समापन हो गया। स्थान स्टार्टिंग कहां से हुए, शुरुआत कहां से होती है, तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम, यहां से शुरुआत होती है, लेकिन राजस्थान के 7 शहरों में हुए थे, ये आप ध्यान रखना। शुभारंभ
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। और होस्ट करने वाला विश्वविद्यालय ये पेपर में आ सकता है, कौन सा है? पूर्णिमा विश्वविद्यालय, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर शुभंकर 2 स्टार लगा दो, शुभंकर तो पेपर में हमेशा आते ही है। शुभंकर क्या है? खम्मा और घनी, खम्मा और घनी, ठीक है ना। तो खम्मा घनी ये ऊंट पर आधारित है, ऊंट पर आधारित जोड़ी खम्मा और घनी राज्य के गर्म जोशी भरे आतिथ्य का प्रतीक है। ये आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। यहां से 2 स्टार में लगा देता हूं, पेपर में यहां से क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको याद करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी में आने वाला है। इसमें सम्मिलित खेल कितने थे? तो इसमें 24 खेल थे। खेल कितने थे? 24। इसमें से 23 है वो तो पदक विजेता खेल है, उसके अलावा एक है ना प्रदर्शन खेल है, वो कौन सा है? खो खो, ठीक है। नई जोड़ी गई स्पर्धाएं, नए खेल कौन से जोड़े गए थे? तो 3 जोड़े गए थे। एक तो है बीच वॉलीबॉल, एक है कैनोइंग वे कयांकिंग, और एक का नाम है साइकिलिंग। ये 3 जोड़े गए थे, ये भी आप याद कर लेना। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राजस्थान के 7 प्रमुख शहरों में, 7 याद कर लेना, कितने? 7 शहरों में। 7 कौन कौन से हैं? जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, ये 7 शहर है यहाँ पे आयोजित किए गए, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। चैंपियन कौन बनी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो आप ध्यान रख लेना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 42। रजत कितने हैं? 14। और कांस्य कितने हैं? 11। और टोटल कितने हैं? तो इसमें याद करना है 67, ठीक है। तो मेन आपको याद करना इसमें एक ही है कि यहाँ पे फर्स्ट आने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप अच्छे से इनको याद कर लो, ठीक है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, राज्य मंत्रिमंडल ने दी राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ये एक नई नीति आई है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्वीकृति कब मिली? तो 19 नवंबर 2025। इसकी अवधि कितनी रहने वाली है? 2030 तक, ठीक है। लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक राजस्थान के 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है, अवधि 2030 तक, स्वीकृति 19 नवंबर 2025, ये आप देख लेना इसमें। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान के जो पदाधिकारी हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम जब आपको बताया कि एग्जाम के 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तब आपको नए पदाधिकारी पढ़ने चाहिए। तो रीट मेंस जो अभी एग्जाम होने वाला है तो अब तो आ गया है, अब पदाधिकारी भी एक बार आपको देख लेना कि कौन कौन से पदाधिकारी वर्तमान में है। देखो आप, सबसे पहले मैं आपको बताऊं राज्यपाल, तो सबको पता है राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है, लेकिन इनका क्रम कौन सा ये याद करना है, 45वें है। कौन से है? 45वें। और हम जानते हैं मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भजनलाल शर्मा जी है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्रम कौन सा है, इनका क्रम कौन सा है? 14वें, ठीक है। फिर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वर्तमान में जो हाईकोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको बताना है वो 44वें है और वो कार्यवाहक है, ठीक है ना। और वो है जस्टिस संजीव शर्मा है, ठीक है। 4 नंबर है महाधिवक्ता, राजस्थान के महाधिवक्ता, ठीक है, वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, ठीक है। 5 नंबर मुख्य सचिव कौन है राजस्थान सरकार में? तो वो 44वें हैं और वो है सुधांशु पंत, ठीक है। 6 नंबर है लोकायुक्त, ये 13वें हैं और ये कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको देखना है 7 नंबर जो आरपीएससी अपने उसमें अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है यूआर साहू, आप सब जानते हो, लेकिन क्रम कौन सा है ऐसा पेपर में आ सकता है, 40वें हैं। नेक्स्ट अपना है अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और वो अपने आलोक राज जी है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि इनका क्रम कौन सा है, 4था, ठीक है ना। 4वें ये बने हैं। फिर अपना है ये 9 नंबर मुख्य सूचना आयुक्त, 5वें, और वो कौन है? वो है ML लाठर, ये पेपर में आ सकता है, आप ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है वर्तमान में? राजीव शर्मा जी है। अध्यक्ष 16वीं विधानसभा के, ठीक है ना। तो इसमें ये 18वें हैं, लेकिन विधानसभा कौन सी है? 16वीं है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वासुदेव देवनानी जी के बारे में, इसमें लिखा, ठीक है, 2 बार हो गया वासुदेव देवनानी जी। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो टीकाराम जूली है। अध्यक्ष जन लेखा समिति 2025-26, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है? जन लेखा एवं समिति के टीकाराम जूली है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में, ध्यान रखना अच्छे से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? 8वें है, वो है राजेश्वर सिंह।
2 स्टार लगा दो आप, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर प्रदेश अध्यक्ष कौन है वर्तमान में कांग्रेस के, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा जी है, ठीक है। और बीजेपी में कौन है, तो मदन लाल राठौड़ जी है, ठीक है। अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, 2 स्टार लगाओ आप, 2 स्टार लगा लो, ठीक है। और वो है गंगा राम मूलचंदानी, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और फिर 21 नंबर देखो आप, सातवां वित्त आयोग चल रहा है अभी, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान में कौन है, तो वो है अरुण चतुर्वेदी जी, 2 स्टार लगा लो, पेपर में आ सकता है, याद कर लेना अच्छे से, अरुण चतुर्वेदी जी। अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग के वो है CR चौधरी जी। अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के कौन है, राजेंद्र नाइक है। और अध्यक्ष राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के कौन है, जसवंत जी विश्नोई है, ठीक है। तो ये जो पदाधिकारी है ना, एक बार आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि पदाधिकारी से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है, और जो नए आंकड़े हैं वो मैंने आपको समझाए हैं, आप अच्छे से याद करके जाए। नेक्स्ट देखो आप, महोत्सव। तो वैसे बहुत सारे महोत्सव हुए हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो आपने कम सुने हैं। आप सब जानते हो थार महोत्सव भी होता है, पतंग महोत्सव भी होता है, ठीक है ना, ऊंट महोत्सव भी होता है, लेकिन ये आपने सबने पढ़ रखे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये पता नहीं होगा कि कुर्जा महोत्सव जो है वो 26 दिसंबर 2025 को कहाँ बनाया गया था, फलोदी में, ठीक है। तो फलोदी में आयोजित हुआ था। यहाँ खीचन क्षेत्र है ना, ठीक है, वो कुर्जा पक्षियों का आगमन के लिए एक प्रसिद्ध जगह है, ठीक है ना। खीचन क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, फलोदी में पड़ता है, वहां पर क्या आते हैं, कुर्जा आते हैं, ठीक है। तो इससे आप 2 स्टार लगा लो, इसे आप अच्छे से याद करना, ठीक है। फिर 10 नंबर है, वो है ऑपरेशन गरिमा। ये क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने, ठीक है ना, 1 से लेके 18 अक्टूबर 2024 तक ऑपरेशन गरिमा चलाया गया। इसके तहत महिला हेल्पलाइन 1090। और देखो मेन ये है कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको लग रहा है कि पुराना है, लेकिन आपके ना, ठीक है, जो आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके जो दे रखा है ना, RT 2009 दे रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहां पे योजनाएं भी दे रखी है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। तो एक बार इसको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। ऑपरेशन गरिमा कहाँ, जयपुर में चलाया गया था। फिर देखो आप 11 नंबर है, अब भी नहीं अभियान, ठीक है, ये भी अक्टूबर 2024 का है, ध्यान रख लेना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, ये भी जयपुर में और वो भी जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए, बच्चों के लिए, ध्यान रख लेना। थीम क्या है, पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि RT 2009 आपके दे रखा है, बच्चों के लिए योजनाएं दे रखी है ना, इसीलिए एक बार आपको उसको देख लेना चाहिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाए पेपर में, ठीक है। चलो आगे आगे दे रखा है ऑपरेशन लाडली अभियान। तो ये 11 से लेकर 16 नवंबर 2024 की अवधि में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाया गया था। फिर है ऑपरेशन शील्ड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 31 मई 2025 को प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट का अभ्यास किया गया। ये तो पेपर में आ सकता है, ऑपरेशन शील्ड इसका नाम है। ये पशु परिचर, सॉरी, इसमें 4th ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, चेन बोर्ड ने लिया था, तो चेन बोर्ड ले रही है आपका एग्जाम, पेपर में आ सकता है। फिर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो है जयपुर। ये आप ध्यान रखना अच्छे से, मुझे लगा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैं लेकर आ गया। फिर आगे दे रखा है कि राजस्थान में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं, जो नए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं नए नए आपको बता रहा हूं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो पहला है इंद्र 2025। इंद्र 2025 कहाँ हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये है बीकानेर में। तो आप याद कर लो कि इंद्र भगवान को क्या पसंद है, बीकाजी नमकीन पसंद है, ऐसा आप याद कर लेना, बीकाजी से बीकानेर, इंद्र से इंद्र देवता। भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आप ध्यान रख लो कि इंद्र भगवान को बीकाजी दी नहीं, इसीलिए वो क्या है, वो रूस गए, ऐसे याद कर लो। फिर देखो आगे लिखा हुआ है त्रिशूल। त्रिशूल नाम से कहाँ हुआ था, तो पोखरण फायरिंग रेंज, ये कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। तो आप याद कर लो कि पोखरण फायरिंग रेंज कहाँ पड़ती है, जैसलमेर में है, और वहां पर युद्ध अभ्यास उसका नाम क्या है, त्रिशूल है, ध्यान रखना। अगर आपको त्रिशूल चाहिए तो कहां से लेकर आओगे, जैसलमेर से। ऐसे कोई ट्रिक बना के आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, त्रिशूल है वो थल जल वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग है। फिर एक आ गया अमोघ फ्यूरी युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ, ये भी बीकानेर में हुआ था, और यहाँ महाजन जो फील्ड है ना, फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहां हुआ था अमोघ फ्यूरी, ये आप याद कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। फिर लिखा है हाइब्रिड UAV, ठीक है ना, इसका नाम है रुद्रास्त्र, ठीक है, ये भी कहाँ हुआ था, पोखरण
फायरिंग रेंज जैसलमेर। देखो या तो हो रहा है जैसलमेर में या हो रहा है बीकानेर में, तो आपको अच्छे से ट्रिक बना लो आप, ठीक है। रुद्रास्त्र ये कहाँ हुआ था, अपने पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ था, तो ठीक है। क्या ट्रिक बनाए इसमें, कोई नहीं, आप ऐसे याद कर लो। रुद्रास्त्र कहाँ हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। फिर है बैटल एक्स डिवीजन का युद्ध अभ्यास, ये पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ था। फिर ये आप ऐसे अच्छे से याद करना, डेजर्ट हंट अभ्यास ये एयरफोर्स का है, और ये कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था। देखो वो बीकानेर आ रहा था, जैसलमेर आ रहा था, लेकिन आप ध्यान रखना डेजर्ट हंट अभ्यास, आप ऐसा नहीं डेजर्ट करके जैसलमेर कर दो, ध्यान रखना डेजर्ट हंट अभ्यास है ना, ये कहाँ हुआ था, ये जोधपुर में हुआ था। फिर संयुक्त विशेष बल अभ्यास, इसे बोलते हैं साइक्लोन थर्ड, ये भी कहाँ हुआ था, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन सर्द हवा, ये राजस्थान की जो आपको बताया भारत पाकिस्तान सीमा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है, वहां पर हुआ था। फिर है भारत शक्ति, ये पोखरण में हुआ था, हम जानते हैं भारत की शक्ति, ठीक है ना। पहली बार जो परमाणु परीक्षण भी हुआ था वो कहाँ हुआ था, पोखरण से हुआ था, जैसलमेर से। स्वदेशी मिसाइल, ठीक है, नाग, तो नाग कहाँ मिलेंगे आपको, जैसलमेर में मिलेंगे, पोखरण में, ठीक है। नाग आप जानते हो पिवना सांप है। देखो मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं करंट में केवल करंट को ही पढ़ा रहा हूँ, वरना आपको पता है बहुत सारी चीजें बताने की है, बहुत सारी बातें भी आई थी समझाने की, लेकिन यहाँ केवल करंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है थार स्ट्राइक युद्ध अभ्यास, ये भी कहाँ हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। मेरी पहली क्लास है करंट जीके की राजस्थान में, तो राजस्थान करंट जीके है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। अगर आप अजमेर के आसपास के हो और अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप आ सकते हो हमारे पेनोरमा कोचिंग संस्थान, ठीक है। एड्रेस अपना है सावित्री चौराया, जवाहर रंगमंच के पास अजमेर, ठीक है। कंप्लीट बैच हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। कोई सा भी बैच हो, जो भी राजस्थान में वैकेंसी आ रखी है उनके सबके हमने सेपरेट बैच स्टार्ट किए हैं। अगर आप एसएससी की भी कर रहे हो उसका भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, आप आ सकते हो हमारे कोचिंग संस्था में। तो आरएस के लिए आ सकते हो, शिक्षक भर्ती के लिए, एसआई के लिए, सीईटी के लिए, सीईटी आपको बताया, अब बताने की 2 होने वाली है, जो भी है सीईटी में पुलिस, जैसे सीईटी होने के बाद में आपको पुलिस का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अलावा रीट अभी जैसे चल रही है, लेकिन वापस रीट एक बड़ी भर्ती आएगी, उसके लिए भी आ सकते हो। पटवारी हो गई है, फिर भी पटवारी आपको बताया नई वैकेंसी भी आएगी। अभी आ रखी है एसएससी जीडी, अगर आपको एसएससी जीडी के लिए भी आपको तैयारी करनी है तो हमने कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी है, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, अपनी क्लासेस चल रही है। साथ में मैथ भी चल रही है, रीजनिंग, मैथ होने के बाद में रीजनिंग पढ़ाएंगे, उसके अलावा हिंदी है वो चल रही है अपने, ठीक है। और साइंस का जो पार्ट है वो भी हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। अगर आप बीएसटीसी के लिए कर रहे हो तो आप आ सकते हो। वनपाल की नई भर्ती आ गई है, वनपाल की जो नई भर्ती आ गई है अच्छी भर्ती है, वनपाल के लिए हमने नया बैच स्टार्ट किया है, आप वनपाल के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो। पीटीआई के लिए भी आप आ सकते हो, क्योंकि पीटीआई में सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमने स्टार्ट कर रखा है और सेम सिलेबस इसका है। उसके अलावा डिफेंस के लिए भी आप कर सकते हो। एलडीसी की जो भर्ती नहीं आने वाली है, बिल्कुल सेपरेट बैच हमने स्टार्ट किया एलडीसी का, उसके लिए भी आप आ सकते हो। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। सभी को मैं आपको बता दूं, ये नंबर है, ये अपने ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो ऑनलाइन भी हमने सारे कोर्स बना रखे हैं, आप ले सकते हो। पेनोरमा कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप में हमने पूरा हमारे कोर्स बना रखे हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके अलावा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।